हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। कर्पूरी ठाकुर के गाली देने वाले इस बार हारेंगे। लालू यादव को चारा चोर कहने वाले लोग हारेंगे। मायावती जी को जो कहता है कि नोट की देवी है, धन की देवी, उसको हराएंगे। और जिस दिन वैशाली में अगर आपने चमत्कार कर दिया, जो होगा, क्योंकि हम 90% हैं, तो दुनिया में राजनीति की परिभाषा बदल जाएगी और लोग टिकट देने से पहले 1000 बार सोचेगा कि कोई बहुजन ना आ जाए। पार्टी कोई हो भैया, जीतेगा तो बहुजन। और वैशाली में तो 75 साल से भाई साहब रोटी जल के एकदम राख हो गया है। बदलिए इस बार। गुंगा हो गया है संसद, गुंगा। कोई संसद में बहुजन समाज की बात करने वाला नहीं है। सबका इतना ना बड़ा पेट हो गया है कि समाज उसके लिए भूल गया है। इस बार विरोध होगा वैशाली में। और जो कहते हैं कि जीतोगे कैसे, इस बार धन बल एगो बाहुबल वाला है, दोनों को सबक सिखाना है। चलेगा ना बाहुबल चलेगा। अब जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। और मैं कोई नया बात नहीं कह रहा हूं, मैं वही बातें बोलता हूं जो बाबा साहब ने कहा है, जो मान्यवर साहब ने कहा है, जो जगदेव बाबू ने कहा है, जो भारत रत्न जय कर्पूरी ठाकुर ने कहा है। कर्पूरी ठाकुर के गाली देने वाले इस बार हारेंगे। लालू यादव को चारा चोर कहने वाले लोग हारेंगे। मायावती जी को जो कहता है कि नोट की देवी है, धन की देवी, उसको हराएंगे। ये सारे बहुजन समाज के नेताओं के अपमान का ही बदला लेना है। तो मैं फिर कह रहा हूं, आज बाबा साहब की जयंती है और आप सोचिए, हम लोग को प्राउड होना चाहिए कि हमारे बाप ने संविधान लिखा है, हमारे पुरखों ने संविधान लिखा है। बाप उनको क्यों कहता हूं? हमारे माँ बाप ने हमको पैदा किया, लेकिन अगर ये हमारे वैचारिक बाप न होते तो हम नाला साफ कर रहे होते, हम दूध दूह रहे होते, हम भैंस चला रहे होते, हम आलू खन रहे होते, लेकिन हमको मौका नहीं मिलता। हम किसी काम को खराब नहीं कहते हैं, लेकिन सवाल है कि ये व्यवस्था बदलनी चाहिए। कोई ठेला चला रहा है तो उसका इज्जत नहीं है, सम्मान नहीं है। क्या होता है इस समाज में? इस सब परंपरा के खिलाफ बोलना है। और मुझे चुनाव हार जीत से कोई मतलब नहीं है। मतलब है कि मैं पिछले 10 साल से 50 करोड़ बहुजनों को मैंने जोड़ दिया है। मैं वैशाली में ही जन्मा था, आप मुझे जानते थे, मेरे काम की वजह से जान रहे हैं ना। और आने वाला समय 21वीं सदी बहुजनों का होगा। 50 करोड़ बहुजन समाज के लोग इस देश में जागरूक हैं। और जिस दिन वैशाली में अगर आपने चमत्कार कर दिया, जो होगा, क्योंकि हम 90% हैं, तो दुनिया में राजनीति की परिभाषा बदल जाएगी और लोग टिकट देने से पहले 1000 बार सोचेगा कि कोई बहुजन ना आ जाए। आप सोचिए, 1000 करोड़ रुपया लगता है एक टेलीविजन चैनल शुरू करने में, 1000 करोड़। और हर महीने 100 करोड़ रुपया चाहिए उसको चलाने में, मतलब साल का 1200 करोड़। ये मोबाइल से हम लोगों ने बहुजन समाज को एकजुट कर दिया। मैं कहां पैदा हुआ, आज कहां हूं, तो पूरे देश के 50 करोड़ बहुजन समाज के लोग अम्बेडकराइट हो चुके हैं, बाबा साहब को मानते हैं। उसमें दलित, पिछड़ा, आदिवासी, अल्पसंख्यक और किसान भी है। 50 करोड़ हो गया। गलती कहां हो रही है? गलती हो रही कि ये 50 करोड़ लोग जो पहले जातियों में बटे थे, अब पार्टियों में बटे हुए हैं, और इसलिए कोई और मलाई खा रहा है 10% वाला। तो जब जरूरत है कि अगर ये 50 करोड़ लोग, ये 85-90% लोग एकजुट हो गए, तो पार्टी कोई हो भैया, जीतेगा तो बहुजन। बिहार में जाति जनगणना हुआ है ना, उसका नतीजा भी आएगा। और वैशाली में तो 75 साल से भाई साहब रोटी जल के एकदम राख हो गया है। बदलिए इस बार। और चुनिए ऐसे लोगों को जो आलू की खेती किया हो, जो गाय का दूध जानना जानता हो, जिसने चमड़े उतारे हों, जो जानता हो कि बकरी का बच्चा कै गो देता है, कितना महीना पर, जो जानता हो कि ऑर्गेनिक खेती कैसे होती है, जो जानता हो कि करेला, भिंडी और परवल की खेती कैसे होती है, और जो ये भी जानता हो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, जो ये भी आपके बच्चे को बताए कि आईएएस कैसे बनोगे, फॉरेंसिक साइंस में कैसे जाओगे, कनाडा और अमेरिका में कैसे पढ़ोगे। मैंने इसी 10 साल के करियर में 5 लोगों को विदेश भेजा है, आप सब जानते होंगे, चंदा कर करके। और आप लोगों ने चंदा दिया है। मैंने कभी चंदा नहीं मांगा अपने लिए। चुनाव में पहली बार चंदा मांग रहा हूं, क्योंकि इस बार बहुजन के पैसे से लड़ेगा और जीतेगा। बाबा साहब की जो जयंती है, बाबा साहब की जयंती मना के घर मत चले जाइए। हम लोगों ने जयंती हम मनाना शुरू कर दिए हैं, ये अच्छी बात है।
अब बाबा साहब ने उंगली जो दिखाया है ना, संसद की तरफ जाना है। आज जानते हैं, मेरे बुजुर्ग लोग जानते होंगे, अब संसद में रामविलास जी नहीं रहे। वो बोलते थे, चिघारते थे, मनुवादी डरते थे, उनका भाषण सब सुन लीजिए। लालू यादव बोलते थे, मायावती जी बोलती थी, आज वो संसद में नहीं है। मान्यवर साहब नहीं रहे, अब गुंगा हो गया है संसद, गुंगा। कोई बहुजनों की बात करने वाला नहीं है। मैं उसी संसद भवन के पास प्रेस क्लब में रोज बैठता हूं। कोई संसद में बहुजन समाज की बात करने वाला नहीं है। सबका इतना ना बड़ा पेट हो गया है कि समाज उसके लिए भूल गया है। अगर आपको लगता है कि 10 साल से मैंने विपक्ष की भूमिका निभाई है, बीजेपी से सवाल पूछा है, नरेंद्र मोदी से सवाल पूछा है, अमित शाह से सवाल पूछा है और बहुजन को एकजुट किया है, तब मेरे साथ खड़ा होइए, नहीं तो हमारे साथ मत खड़ा होइए। रामविलास पासवान जी का परिवार तोड़ दिया, परिवार तोड़ा ना, सामान घर से फेंकवाया ना। हम लोग गर्व से कहते थे कि 12 जनपद मतलब वैशाली, हाजीपुर, रामविलास पासवान। भाई साहब, सामान फेंकवा दिया गया था रोड पर, शरद यादव का सामान फेंकवा दिया गया रोड पर। और जो मैडम को टिकट दिए हैं वही घर तोड़ दिए, भाई भाई में लड़वा दिया। अकल्ले कौन पता, तो उनका तो छोड़िए दीजिए, वो तो है दुश्मन खेमा में। जो अपने वाले थे, एक आदमी बताइए जिसके जुबान पर जातिवाद है, उसको संसद भेजना चाहिए। इस बार विरोध होगा वैशाली में, और भयानक विरोध होगा। और मैं फिर कह रहा हूं, ओबीसी विरोध कर रहा है, आप लोग एकदम गांठ बांध लीजिए और बात कीजिए। उसको कोई अपना चाहिए। कोई शौक नहीं था मुझे चुनाव लड़ने का। 25 तारीख को उस आदमी ने जिस तरह की भाषा बोली, मैं 20 से 25 तक वैशाली में था। लालू जी से मिला, मैंने कहा कि इसको मत दीजिए टिकट, इस बार बहुजन मांग रहा है, किसी को दे दीजिए। मैं तो, मेरे दिमाग में भी नहीं था पता। मैं 20 से 25 चला गया एकदम ठीक। 25 तारीख को दिल्ली, ये आदमी आके बोलता है टीवी पर कि हम टिकट मिल गया है और मैं फलना हूं, फलाना थोड़ी हूं। तो मैंने तय किया कि इस आदमी को संसद नहीं जाने देना है, इसके दिमाग में जाति भरा हुआ है। तो मैं तो कहा, हमारा बाप दारू पिएगा तो पीने देंगे, इतना तो खुल के कह रहा हूं भाई। हमारे पिताजी गुटखा खाएंगे तो खाने देंगे, हमारा पिता किसी की हत्या करेगा तो हम करने देंगे। तो गार्जियन गलती क्या है तो सुधारना देंगे इस बार भाई। क्यों जरूरी है, सुनिए। पूरे देश की नजर रहेगी वैशाली पर। अगर वैशाली में आपने खेल पलट दिया है 30 दिन में, और कोई पैसा की जरूरत नहीं है, अपना वोट ईमानदारी से गिराना है और घर घर खाली लोगों को समझाना है, पंचायत पंचायत में जाके घर घर, कि भैया कल संविधान की रक्षा करनी होगी तो ये आदमी नहीं करेगा। कल आरक्षण की बात आएगी तो ये अपना वाला 10% के पक्ष में बात करेगा। उस दिन लालू यादव का भी बात नहीं मानेगा। आनंद मोहन का बेटा कहां गया? तो लालू यादव किसको टिकट दिए नहीं दिए, हम सुधार देंगे उनकी गलती। गार्जियन है हमारे, सुधार देंगे इस बार कायदे से, क्योंकि उनका पूरा बहुजन समाज इस बार बहुजन चाहता है। आप जाके बात कीजिए लोगों से। और जो कहते हैं कि जीतोगे कैसे, इस बार धन बल, धन के नाम पर टिकट लेके आते हैं ना। एगो धन वाला है, एगो बाहुबल वाला है, दोनों को सबक सिखाना है और हम ही लोग काफी हैं। अरे हम 10 साल नहीं 20 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं। इतना लोग तो आदमी एगो मंत्री नहीं जुटा पाता है। जितना लोग हम लोग अभी बैठे हुए हैं ना, इतना मंत्री को जुटाने में हवा निकल जाती है। और हम लोग बहुजन समाज के लोग रोज इतना जुटेंगे, हर ब्लॉक में जुटेंगे, हर प्रखंड में जुटेंगे। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।